हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज से आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी ट्रैवल सीरीज़, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जी वेकेशन पे। और उसी वेकेशन की आज तैयारी हो रही है। हम लोगों ने तैयारी तो कर ली थी, आज सारी पैकिंग वगैरह करनी है। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था, मैंने कहा आपको सरप्राइज़ मिलेगा जब एक दिन आप मेरी वीडियो देखेंगे पैकिंग की, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो जी जनाब, हम लोग जा रहे हैं पूरे 1 वीक के लिए। हमारी 7 to 8 डेज़ की हमारी होगी जी वेकेशन। और इस दफ़ा चूँकि हम लोग आउट ऑफ प्रोविंस नहीं जा रहे, हम अल्बर्टा में ही रहेंगे। वैसे तो रिस्ट्रिक्शन सारी ओपन हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने ही करीब करीब रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। अदरवाइज़ तो हमेशा हमारी लॉन्ग ट्रैवलिंग होती थी। तो इस दफ़ा हम लोग कह रहे हैं जी रोड ट्रिप। और रोड ट्रिप हम किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जी यहाँ से कैलगरी, कैलगरी से बैंफ, और बैंफ से हम लोग आगे जाएंगे कैनमोर है। कैनमोर के साथ लाइक थोड़ा सा हम बीसी की साइड पे भी शायद चले जाएं, उसका भी अभी श्योर नहीं है। तो देखते हैं टाइम के साथ और हालात के साथ क्या क्या साथ चीज़ें कैसे कैसे चलती हैं, उसी तरीके से हम लोग अपने ट्रिप को हम लोग प्लान करते जाएंगे। तो हमारी ट्रैवलिंग, हमारी कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैवलिंग ना हो। पहले आपने देखा मैंने सारे कपड़े वगैरह कर दिए थे, सारे के सारे मैंने रख लिए हैं बच्चों के, और अपने 3 बैग्स हम लोगों ने बनाए हैं। अभी मैं मेकअप कर रही हूँ, तो मैंने कहा मेकअप में आपको दिखा दूँ कि ट्रैवलिंग में मैं क्या लेती हूँ। तो ये है जी 3 लिपस्टिक्स मैंने रखी हैं, कोई भी ब्रांड की आप रख सकते हैं। मैंने ये रखी, साथ एक ब्लश रखा, एक फेस पाउडर रखा। कुछ मेरे मेकअप के ब्रशेज़ जो हैं वो रखने बड़े ज़रूरी होते हैं, उसके बगैर तो मेरा मेकअप बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है। साथ में एक मैं मैस्कारा रखूँगी, और ये मेरा मोस्ट मोस्ट फेवरेट मैस्कारा है। और एक मैं रख रही हूँ जी इसमें कंसीलर। फाउंडेशन रखनी हूँ, वैसे मोस्टली मैं यूज़ तो नहीं करती, लेकिन रख लूँगी। ये चीज़ जो है ना आईब्रो का, ये इसके बगैर तो मैं ट्रैवल कर ही नहीं सकती। आईब्रो के मेकअप, आईब्रो फिलिंग के मेकअप को रखे बगैर तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती, मुझे इतनी अच्छी लगती है। और साथ में मैं इस दफ़ा ये रख रही हूँ जी, एसेंस का है जी, ये बहुत ही अच्छा है इसका हाइलाइटर। आप इसकी ज़रा शाइन देखें, कोई भी हाई एंड का जो आप लेते हैं हाइलाइटर, ये उससे भी अच्छा है, उससे भी ज़्यादा अच्छा है। इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी है। साथ में हम लोग कोई भी रखेंगे सेटिंग स्प्रे, ये बड़ा ज़रूरी होता है जब आप ट्रैवलिंग पे जाते हैं, तो सेटिंग स्प्रे का होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपका मेकअप पूरा दिन सेम और एज इज़ रहे। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं, आप सर्दी गर्मी धूप में सारा सारा दिन बाहर होते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो साथ में मैंने अब आपको दिखा रही हूँ कि टॉयलेटरीज जो मैंने रखनी है। आप लोग कहेंगे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें रख रही है गुल। तो जनाब ये मत भूलें कि हम लोग 6 लोग हैं, मैं छोटी पैकिंग्स लेके ही नहीं जा सकती, तो मैं हमेशा बड़ी पैकिंग लेके जाती हूँ। क्योंकि वहाँ पे पूल भी होता है, बच्चे स्विमिंग वगैरह करते हैं, तो स्विमिंग की वजह से आपको रोज़ शॉवर लेना पड़ता है। तो इसकी वजह से बड़े बड़े वाले जो फुल साइज़ के फैमिली साइज़ के शैम्पू एंड कंडीशनर मैंने रख लिया। और ये आप यकीन करेंगे, जब हम एक हफ्ते के बाद आएंगे तो ये आधी बॉटल्स होंगे, आई नो। साथ में हम लोगों ने रखा है जी मॉस्कीटो रिपेलेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड सनस्क्रीन। ये 2 चीज़ें तो मस्ट वाली चीज़ें हैं ना बच्चों के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि इतना सनी डेज़ हैं, इतने गर्म दिन है, तो उसमें ये ज़रूरी है। साथ मैंने रखा है जी सिटाफिल का मैंने फेस वॉश, एंड मैंने रखा है नेल पॉलिश रिमूवर, क्योंकि मैं नेल पॉलिशेज़ वगैरह भी कभी कभी वहाँ पे जाऊँ, अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं चेंज करती हूँ, इसलिए मैंने वो दोनों चीज़ें भी साथ में रख ली हैं। सिटाफिल की बड़ी वाली क्रीम जो कि बहुत अच्छी है, बॉडी पूरी बॉडी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, वो रखा। एक अपने हस्बैंड के लिए रखा है जी मैंने एक बॉडी मिस्ट। परफ्यूम नहीं रखे हैं क्योंकि वो मुझे वहाँ से जाके ख़रीदने हैं, मैंने जे डॉट जाना है तो वहीं से जाके ख़रीदूँगी। एक पैक मैंने रखा है वाइप्स का, मेरी गाड़ी में भी होते हैं, और ये एक पैक मेरी छोटे बैग में भी होता है, तो ये बड़ा भी मैं ज़रूर रखूँगी। साथ में मैं रख रही हूँ जी अपना हेयर स्ट्रेटनर। अगर कभी मूड कर ले कि बाल खुले रखने हैं, तो स्ट्रेट करने की ऑप्शन होनी चाहिए आपके पास। साथ में मैंने रखा है जी अपना मॉइस्चराइज़र, आपको पता है मैं अवीनो का लगाती हूँ। साथ में छोटे मेरे पास पड़े थे, ये मैंने ख़रीदे नहीं थे, मुझे डेंटिस्ट ने दिए, तो मैंने कहा चलो यही टूथपेस्ट रख लेते हैं, 2 मैंने वो रखे हैं। साथ मॉइस्चराइज़र रखा, और उसके अलावा एक डव का सोप, ये बड़ा ही ज़रूरी है। मैं बॉडी वॉश नहीं लेके जा रही, तो ये रखना ज़रूरी है। मैं होटल की कोई चीज़ भी यूज़ नहीं करती, ना शैम्पू ना कंडीशनर ना उनका बॉडी वॉश, कुछ भी यूज़ नहीं करते। हम सारी चीज़ें अपनी यूज़ करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की आपकी बॉडी को आदत होती है, वही चीज़ें आपकी बॉडी को सही रखती हैं। साथ में एक छोटा पाउच मैंने ये रखा है, इसमें मैंने रखा है सुई धागा, आईब्रोज़ के लिए कुछ चीज़ें रखी हैं, इसमें छोटी सीजर्स हैं, अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, इनको कभी भी मत भूला करें, ये चीज़ें रखना बड़ा ही ज़रूरी होता है। क्योंकि किसी वक्त भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। वैसे तो सुई धागे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यू नेवर नो। तो ये एक छोटा सा पाउच मैंने अलग से बनाया हुआ था, लेकिन ये इसमें मैं नहीं रखूँगी, ये गलत जगह पे रख रही हूँ। मेकअप और इनके लिए मैंने अलग से एक आपको बैग दिखाऊंगी, उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें रखनी है, फिर मैं आपको वो दिखाती हूँ कि उसमें क्या चीज़ें जाएंगी। तो ये एक छोटा सा बैग है, उसमें ट्रांसपेरेंट है, ये बड़ा प्यारा मुझे लगता है। इसमें मैंने ये 2 बैग्स रखे हैं।
अभी मैंने पैकिंग करनी है मेडिसिन की, जो सारी मेडिसिन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो वाली, बच्चों की, हस्बैंड की, अपनी। और मुझे जब से एलर्जी हुई है तो मुझे डॉक्टर ने एपिपेन भी दिया, तो ये एपिपेन भी रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर मुझे फिर से एलर्जी का अटैक आ जाता है तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये मेडिसिन वगैरह जो नॉर्मल घर में होती हैं, बच्चों के लिए रखनी है या हस्बैंड के लिए रखनी है, ख़ुद के लिए रखनी है, तो वो चीज़ें साथ में पैक ज़रूर होती हैं। तो ये पैकिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है, ये पैकिंग इतनी आसान नहीं होती है। पैकिंग करने के लिए आपको बड़े सालों का तजुर्बा चाहिए होता है। अब यकीन करें, मैं कोई लिस्ट नहीं बनाती, सब कुछ मेरे ज़हन में होता है और मैं हर चीज़ वन बाय वन पैक करती जाती हूँ। ये एक बैग है, इसमें मैंने हस्बैंड की शेविंग का सामान एंड ये चीज़ें रखनी है जो आपको अभी दिखा देती हूँ। उसमें मैं क्या रख रही हूँ जी, उनके लिए मैं रख रही हूँ जी शेविंग क्रीम, और जो भी उनकी शेविंग का स्टफ़ होता है ये नहीं रखूँगी। आफ्टर शेव इसमें गिर जाएगा तो मैं उसको उधर रख लूँगी अपने बैग के अंदर, ताकि ये सीधा रहे। उनकी जेल होती हैं, उनकी क्रीम्स होती हैं, और कुछ ईयरबड्स वगैरह मैंने रख लिए हैं, इस तरीके की चीज़ें। दजाना का शेवर होता है वो लेके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में मुझे देनी है, क्योंकि सुबह जब हम लोग ये नहा धो लेंगे उसके बाद यूज़ करने के बाद मुझे देंगे, तो मैं उनको उठा के अपने बैग में ऐसे ही रख लूँगी। इसलिए ये बैग अभी ओपन ही रखेंगे हम लोग। तो ये देखिए, ये मेन जो मेरी पैकिंग थी वो सारी की सारी मैंने कर ली। अब हो चुका है जी मॉर्निंग का टाइम, और अभी हम लोग बाहर निकलने वाले हैं, घर से जाने वाले हैं। तो ये 3 बैग्स हैं जनाब, जो हमारी, देख लें हम 6 लोग हैं और 6 लोगों के सिर्फ 3 बैग्स। हम लोग इतनी लाइट करते हैं जो ट्रैवलिंग है, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लाइक मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में सामान नहीं होना चाहिए, तो हम मिनिमम चीज़ें रखते हैं, वो चीज़ें जिनके बगैर गुजारा नहीं होता वो। उसके अलावा अगर मेरे हस्बैंड कहते हैं कोई चीज़ कम होगी ना, तो वहीं से ले लेंगे। तो चले जनाब, अब निकलने का टाइम आ गया। मैंने कहा आपको फाइनल अपने घर का लुक दिखा दूँ, क्योंकि मैंने घर को बिल्कुल क्लीन कर दिया, लाइक नीट शाइनी। इवन मैंने मॉपिंग तक कर दिया। आप देखिए, घर में कुछ भी फैला हुआ नहीं है। मेरी ये रूटीन है, जब भी हमने कहीं जाना होता है तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, उठ के अपने पूरे घर को क्लीन करती हूँ, और जब तक क्लीनिंग डन नहीं होती मैं घर से बाहर नहीं निकलती। मैंने आज तक अपने घर को मैसी नहीं छोड़ा। घर से निकलने से पहले मेरे घर में ऑलवेज़ क्लीनिंग हुई हुई होती है जब मैं घर से बाहर जाती हूँ। तो देखें, ऊपर का पूरा भी पोर्शन आपको दिखा दिया, और अब ये नीचे का पोर्शन आपको दिखाती हूँ। आप देख लें, अभी 10 सवा 10 बज गए हैं, और आपको घर का फाइनल लुक दिखा रही हूँ। पहले आपको यहाँ पे कुछ बैग्स नज़र आए होंगे, वो सारे गार्बेज के थे, गार्बेज में चला गया। घर हो गया जी बिल्कुल क्लीन शाइनी, और तकरीबन सवा 10 बज गए। 10:30 बजे तक इंशाल्लाह ताला हमारी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगी। हस्बैंड ने पैकिंग कर दी है, सारी गाड़ी को फिल कर दिया, और वॉशरूम भी देख लें कितना साफ़ सुथरा, और मैं हो गई तैयार। तो चलिए, मैं भी आपको बाहर लेके जाती हूँ। घर को बस करते हैं हम लॉक, और इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग अपनी ट्रैवलिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये बड़ा फ़न होता है ये सारी चीज़ें। अब मैं लॉक करने की कोशिश कर रही थी और लॉक हो नहीं रहा था मेरे से क्योंकि एक हाथ में था कैमरा और एक हाथ से लॉक करती थी। और ये गैराज का डोर है, ये हमारा मेन डोर नहीं है। हम गैराज के डोर से निकल रहे हैं, वहीं से हम गाड़ी में बैठेंगे और यहीं से हम निकल के इंशाल्लाह ताला अपनी ट्रैवलिंग को हम स्टार्ट कर देंगे। मैं बाहर निकली तो मुझे सरप्राइज़ मिला कि हस्बैंड बैठ गए थे जी पैसेंजर सीट पे, और उन्होंने बोला आई सारा का सारा रास्ता ड्राइविंग तुम करोगी। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं करती हूँ, क्योंकि कैलगरी बैंफ इन एरियाज़ के अंदर जब हम सिटी के अंदर चलते हैं तो मैं ज़्यादा नहीं चलाती हूँ गाड़ी। मोस्टली ये होता है कि ये चला लेते, क्योंकि जब नए रास्ते होते हैं तो मुझे नए रास्ते परेशान करते हैं। मुझे जिन रास्तों का पता होता है उन पर मैं आराम से गाड़ी चला लेती हूँ। तो चलें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हम लोगों ने अपनी ट्रैवलिंग का स्टार्ट कर दिया है। आपको अपने साथ रखूँगी, आपको पूरी ट्रैवलिंग की सीरीज़ दूँगी। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ऐसी ट्रैवलिंग की सीरीज़ अच्छी लगती है कि नहीं। मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। जब भी मैं किसी की ट्रैवल सीरीज़ देखती हूँ तो मैं बड़ा इन्जॉय करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं भी उन लोगों के साथ ही ट्रैवल कर रही हूँ। और मुझे और नवीद को इतना शौक़ है ट्रैवलिंग का, इतना शौक़ है कि हमारा बस चले, हमारे पास जो कुछ है हम लोग वो ट्रैवलिंग पे लगा दें। लेकिन हमारे बच्चों को बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, आप यकीन करें। वो बिल्कुल भी इस चीज़ के फेवर में नहीं होता कि हम लोग बार बार बाहर निकलें। जो हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, बच्चों को घुमाते भी रहते हैं, वो हम लोग प्लान बनाते हैं। हमारे बच्चों ने कभी भी कोई प्लान नहीं बनाया है। तो जनाब तकरीबन हम लोग ने 2 घंटे की ट्रैवलिंग कर ली है। अभी हम लोग स्टॉप ओवर करेंगे, यहाँ से हम लोग लेंगे कुछ खाने पीने के लिए, एक बच्चों को कुछ लंच की चीज़ें लेके दे देंगे और ख़ुद हम लोग खा लेंगे या पी लेंगे कॉफ़ी वगैरह। अभी डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे भी भूख नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरा टाइम नहीं है अभी खाने पीने का। और आप लोगों के लिए जो ट्रैवलिंग का व्लॉग बनाऊँगी उसमें मैं कम ही नज़र आऊँगी, क्योंकि मुझे ही वीडियोज़ बनानी है। आपको मेरे बच्चे और फैमिली ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि उनकी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। लेकिन मेरी वीडियो बनाने के लिए मुझे कैमरा किसी दूसरे को देना पड़ता है। तो ये जो व्लॉगर्स होते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम तो होता है कि मैं हंस रही थी पहले, मैंने
मैंने कहा खुदा का नाम है अपने कैमरा से या अपने फ़ोन से मेरी भी कोई वीडियो बना लेना कि कल को मैं देखूँ तो मुझे याद रहे कि मैं भी आपके साथ थी इस ट्रैवलिंग व्लॉग में या इस ट्रैवलिंग जो हमारा जो ट्रिप था उसमें। अदरवाइज़ तो आप लोगों को सिर्फ मेरी आवाज़ ही आएगी, अदरवाइज़ नज़र नहीं आऊँगी, क्योंकि जो वीडियोज़ बनाते हैं ना उनके लिए कैमरा के आगे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चूँकि बच्चे साथ हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि किसी वक्त बच्चे को पकड़ा दूँ ताकि वो मुझे भी फिल्म कर लें, ये बड़ा ज़रूरी है। तो चलें जनाब, हम लोग पहुँच गए हैं जी। पहले हम लोग आ गए हैं टिम हॉर्टन्स, लेकिन यहाँ पे हम लोग जाएंगे वॉशरूम स्टॉप तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चे साथ हों तो आपको हर घंटे दो के बाद आपको कोई ना कोई वॉशरूम का स्टॉप लेना ही पड़ता है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं। तो बस जनाब अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, एक एक करके हमारी बारी आएगी, क्योंकि वॉशरूम में अच्छे खासे लोग थे। जैसे तो चूँकि अभी वीकडेज़ हैं इसलिए बहुत ज़्यादा लोग मुझे नज़र नहीं है, लेकिन आगे वीकेंड पे अगर हम लोग की ट्रैवलिंग स्टार्ट करते तो इससे भी ज़्यादा रश होता। हम लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, वैसे मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटोरी नहीं रहे अब, इंशाल्लाह ताला अब उतार देंगे क्योंकि अभी थोड़ी सी झिझक है। लेकिन हम लोगों ने सोचा है आज के नहीं कल से हम लोगों ने मास्क वगैरह नहीं पहनने, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से मास्क पहन पहन के हम तो थक गए हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला कल से हम लोग मास्क उतारेंगे और खुदा करे कि अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस सारी ख़त्म हुई हैं ये ऐसे ही चलें और खुदा न खास्ता ये दोबारा कोई चीज़ ऐसी ना आ जाए कि हमें दोबारा से मास्क पहनने पड़े। तो मेरी तो ये कोशिश होती है कि जब भी हम ट्रैवलिंग में जाए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी पीऊँ, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीना बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली ट्रैवलिंग में नॉर्मली तो दिन में एक दफ़ा पीती हूँ, लेकिन ट्रैवलिंग में मैं कभी 1-2 दफ़ा भी पी लेती हूँ और कभी ऐसा होता है कि मिस भी हो जाती है, क्योंकि मुझे आप सब लोगों को पता होगा मेरा कि मैं कॉफ़ी चलते फिरते बिल्कुल भी नहीं पी सकती। अभी सबका प्लान था कि यहाँ से लेते हैं और गाड़ी में चल के हम खाते पीते जाते हैं और आगे हम लोग अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। लेकिन मुझे ये था कि मैंने अगर कॉफ़ी पीनी है तो मैंने बैठ के पीनी है, अदरवाइज़ मैं कुछ खाने के लिए ले लूँगी लेकिन मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारा ड्राइवर जो है वो कॉफ़ी के बगैर रह जाए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम रुक जाएंगे, तुम पी लेना, उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। चूँकि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं ना तो हमें ये होता है कि बस जल्दी से हम डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँ, उसके बाद बच्चे रिलैक्स कर लें, उसके बाद हम लोगों ने जो प्लान बनाना होता है उसके मुताबिक हम लोग प्लान बनाते हैं, बच्चों की पसंद के मुताबिक और हम सब की जो भी हमारी पसंद होती है उसके मुताबिक। तो जनाब वहाँ से निकले हम लोग टिम हॉर्टन से, तो अभी हम आ गए हैं जी KFC, क्योंकि जिब्राइल ने कहा कि मुझे तो टिम हॉर्टन बिल्कुल नहीं लेना, ना मुझे को फ्राइज़ लेने हैं, मुझे तो खाना है जी KFC का बर्गर। तो हम लोग यहाँ पे आ गए और इतनी सुनसान KFC मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। मुझे लग रहा था कि शायद हम वाहिद लोग हैं इधर आए हैं। तो आप यकीन करें, आप लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं आपको पता होगा कि ये कितनी फैंसी मैंसी जगह होती है, वहाँ पे लोग बड़ा एहतमाम से जाते हैं कि हम लोग आज जी KFC जाएंगे खाने के लिए, आइसक्रीम खानी है, बर्गर्स खाने हैं। यहाँ पे ज़रा देखिए बेचारा उजड़ा पड़ा है, कोई भी बंदा नहीं था। ऑल दो कि ये इतना अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, लेकिन तकरीबन 12:30 बज चुके थे, लंच टाइम था, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आया। वैसे इतना सुनसान मैंने कभी भी नहीं देखा, ये पहली दफ़ा ऐसा है, वरना हम मोस्टली जाते हैं KFC लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा रश तो होता है। इससे ज़्यादा आए तो सिर्फ हम थे हमारा ही ऑर्डर दिया और हमारे ऑर्डर को भी उन्होंने 15 मिनट लगा दिए। तो चलें जनाब, यहाँ से हम लोग निकले और अभी हम लोग जा रहे हैं, दोबारा से हमने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी है, पेट पूजा हो गई, सब लोगों ने खा पी लिया और अभी हमने फिर से ट्रैवलिंग स्टार्ट किया। अब हमने यही सोचा कि हमने पहले 2 घंटे गाड़ी चलाई, फिर हमने स्टॉप ओवर किया, अब हम फिर 2 घंटे गाड़ी चलाएंगे, फिर स्टॉप ओवर करेंगे। अगर किसी बच्चे को वॉशरूम की ज़रूरत ना पड़ेगी, क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह 6 लोग हैं, तो 6 लोगों में किसी न किसी को ज़रूरत पड़ ही जाती है वॉशरूम जाने की। तो जब आप खाते पीते हैं तो आपको पता है इस चीज़ को, आपको फ़ौरन से आपको होता है कि आप वॉशरूम चले जाएँ और वॉशरूम ब्रेक ले लिया जाए। तो बस चले जनाब, अभी हम लोग ट्रैवलिंग स्टार्ट कर चुके हैं, दोबारा से गाड़ी मैं ही चला रही हूँ, हस्बैंड पास बैठे इंजॉय कर रहे हैं। हमने खूब गप्पे लगाई, खूब म्यूज़िक सुना, खूब मज़े का सफ़र गुजरा, पाकिस्तान भी बातचीत की हम लोगों ने। हम लोग ट्रैवलिंग को मैं और नवीद बड़ा ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लाइक हम लोग पूरे 6 महीने से हम लोग ये सोच रहे थे किधर जाएंगे, अगर कोविड ख़त्म नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इस दफ़ा हमारी कोई ट्रैवलिंग व्लॉग नहीं बनेगा या हम ट्रैवलिंग हमारा ट्रिप नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें अल्लाह ताला का कैसा करना था कि जैसे ही वो मंथ्स आए समर के साथ ही सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन हो गई थी ख़त्म। तो चलें जनाब, आज का यहीं पे व्लॉग को मैं करूँगी एंड और यहीं से कल से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। आपको मैं डे बाय डे नहीं बल्कि मैं आपको अपने व्लॉग के हिसाब से लेके जाऊँगी ताकि आप सब देखें और एंजॉय करें। तो चलें जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ, ट्रैवल व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का ये ट्रैवल आपको ये फ़न चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक मज़ेदार व्लॉग के साथ, जो कि होगा हमारा ट्रैवल व्लॉग। आप इंतज़ार कीजिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।